लूका छठा बाब। फिर सबत के दिन यूं हुआ कि वो खेतों में होकर जा रहा था और उसके शागिर्द पालें तोड़ तोड़ कर और हाथों से मल मल कर खाते जाते थे। और फरीसियों में से बाज कहने लगे, तुम वह काम क्यों करते हो जो सबत के दिन करना रवा नहीं। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया? वो क्यों कर खुदा के घर में गया और नजर की रोटियां लेकर खाईं, जिनको खाना काहिनों के सिवा और किसी को रवा नहीं, और अपने साथियों को भी दी। फिर उसने उनसे कहा कि इब्ने आदम सबत का मालिक है। और यूं हुआ कि किसी और सबत को वो इबादत खाना में दाखिल होकर तालीम देने लगा। और वहां एक आदमी था जिसका दाहिना हाथ सूख गया था, और फकीर और फरीसी उसकी ताक में थे कि आया सबत के दिन अच्छा करता है या नहीं, ताकि उस पर इल्जाम लगाने का मौका पाए। मगर उसको उनके ख्याल मालूम थे। बस उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा था कहा, उठ और बीच में खड़ा हो। वो उठ खड़ा हुआ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे ये पूछता हूँ, क्या यह सबत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या हलाक करना? और उन सब पर नजर करके उसने कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। वो आपे से बाहर होकर एक दूसरे से कहने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको रसूल का लक़ब दिया, यानी शमौन, जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई इंद्रियास और याकूब और यूहन्ना और फिलिप्पुस और बरतुलमाई और मत्ती और तूमा और खुलफई का बेटा याकूब और शमौन जो ज़ेलोतिस कहलाता था, और याकूब का बेटा यहूदा और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला हुआ। और वो उनके साथ उतरकर हमवार जगह पर खड़ा हुआ। और उसके शागिर्दों की बड़ी जमात और लोगों की बड़ी भीड़ वहां थी, जो सारी यहूदिया और यरूशलेम और सोर और सैदा के बहरी किनारे से उसकी सुनने को और अपनी बीमारियों से शिफा पाने के लिए उसके पास आई थी। और जो नापाक रूहों से दुख पाते थे वो अच्छे किए जाते थे, और सब लोग उसे छूने की कोशिश करते थे, क्योंकि कुव्वत उससे निकलती और सब लोगों को शिफा बख्शती थी। फिर उसने अपने शागिर्दों की तरफ नजर करके कहा, मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि आसूदा होगे। मुबारक हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। जब इब्ने आदम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे और तुम्हें खारिज कर देंगे और लान तान करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे, तुम मुबारक होगे। उस दिन खुश होना और खुशी के मारे उछलना, इसलिए कि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके। अफसोस तुम पर जब शेर हो, क्योंकि भूखे होगे। अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि मातम करोगे और रोओगे। अफसोस तुम पर जब सब लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखें उनका भला करो, जो तुम पर लानत करें उनके लिए बरकत चाहो, जो तुम्हारी तहकीर करें उनके लिए दुआ करो, जो तेरे एक गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और जो तेरा चोगा ले उसको कुर्ता लेने से भी मना ना कर। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरा माल ले ले उससे तलब ना कर। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हैं। और अगर तुम उन्हीं का भला करो जो तुम्हारा भला करें तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी ऐसा ही करते हैं। और अगर तुम उन्हीं को कर्ज दो जिनसे वसूल होने की उम्मीद रखते हो तो तुम्हारा क्या एहसान है। गुनहगार भी गुनहगारों को कर्ज देते हैं ताकि पूरा वसूल कर लें। मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो और बगैर नाउमीद हुए कर्ज दो, तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा और तुम खुदा ताला के बेटे ठहरोगे, क्योंकि वो नाशुकरों और बदों पर भी मेहरबान है। जैसा तुम्हारा बाप रहीम है, तुम भी रहम दिल हो। ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाएगी। मुजरिम ना ठहराओ, तुम भी मुजरिम ना ठहरोगे। खुलासी दो, तुम भी खलासी पाओगे। दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दाब दाब करो और हिला हिला कर और लिबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा
اور اس نے ان سے ایک تمثیل بھی کہی کہ کیا اندھے کو اندھا راہ دکھا سکتا ہے؟ کیا دونوں گھڑے میں نہ گریں گے؟ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں بلکہ ہر ایک جب کامل ہوا تو اپنے استاد جیسا ہوگا۔ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شیطیر پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تو اپنی آنکھ کے شیطیر کو نہیں دیکھتا تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ بھائی لا اس تنکے کو جو تیری آنکھ میں ہے نکال دوں؟ اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شیطیر نکال، پھر اس تنکے کو جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ کیونکہ کوئی اچھا درخت نہیں جو برا پھل لائے، اور نہ کوئی برا درخت ہے جو اچھا پھل لائے۔ ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑتے اور نہ جھڑبیڑی سے انگور۔ اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانہ سے بری چیزیں نکالتا ہے، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی اس کے منہ پر آتا ہے۔ جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ جو کوئی میرے پاس آتا اور میری باتیں سن کر ان پر عمل کرتا ہے، میں تمہیں جتاتا ہوں کہ وہ کس کی مانند ہے۔ وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے گھر بناتے وقت زمین گہری کھود کر چٹان پر بنیاد ڈالی۔ جب طوفان آیا اور سیلاب اس گھر سے ٹکرایا تو اسے ہلا نہ سکا، کیونکہ وہ مضبوط بنا ہوا تھا۔ لیکن جو سن کر عمل میں نہیں لاتا وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے زمین پر گھر کو بے بنیاد بنایا۔ جب سیلاب اس پر زور سے آیا تو وہ فی الفور گر پڑا اور وہ گھر بالکل برباد ہوا۔ آمین۔